अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब ये मैं थोड़ी सी बात इस हवाले से करता चलूँ। ये जश्न आज़ादी जो कल मनाई गई उसमें एक जलसा हुआ पीटीआई का। अभी आप देखें ना, उस जलसे में इमरान खान को ये पैगाम देना चाहिए था, मुस्बत पैगाम, नौजवानों को अच्छी सोच रखने की। मतलब एक ऐसा अच्छा दिन था हमारा, उसमें कौमी यकजहती नज़र आती, लेकिन उन्होंने एक इंतशार, फसाद और नफ़रत अंगेज़ बातें, और वो चोर तो वो डाकू, वो पुरानी वीडियो, और ये हम पे ये जुल्म हुआ, वो जुल्म। भाई आप पे क्या जुल्म हुआ? आपने जुल्म देखे ही नहीं है। जब पीपल्स पार्टी ने जो जुल्म बर्दाश्त किए हैं, उन्होंने कोड़े खाए हैं, उन्होंने फांसियाँ भुगती हैं, उन्होंने जेलें भुगती हैं, उनके कारकुनों को कोड़े मारे गए सरेआम। आपके कारकुन को एक डंडा लग गया तो आज ये हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। नून वाले जो हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ, जुल्म हुआ। उनके लीडरशिप के साथ, उनकी कारकुनों के साथ तहरीक निजात में क्या हुआ, ये तहरीक अदलिया की जो तहरीक चली थी उसमें क्या हुआ। तो बात यह है कि इनको ये सोचना चाहिए कि हमने मुस्बत पैगाम देना। ये जो आप जलसे जुलूसों में जो मार कुटाई होती है, ये तो आम सी बात है। ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुई कि एक दूसरे को मारते रहते हैं। जब आप लोगों के बंदे ने लाहौर में जो पुलिस वाले को सीधी गोली मारी, वो किसने की? वो भी आप वीडियो चला देते हैं ना, ज़रा वो भी देख लेते वो किसने किया है। आपके जो लोगों के पास से असला बरामद हुआ था लाहौर से, वो कहाँ, वो किसके पास से हुआ था, वो भी आप बता देते ना। यानी आप जो मर्जी करें, आपके लिए ठीक है। दूसरा कोई करे तो बस जी उन्होंने क्यों किया जी, उन्होंने ये किया जी। अभी वो नवाज शरीफ की का रोना रो रहे हैं। नवाज शरीफ जी आ रहा है, मेरे से डील की जा रही है, मुझे नायल करार दिया जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि नायल हो जाए। और भाई नायल हो जाए, आप क्यों हो रहे हैं नायल? वजह भी देखे ना, नवाज शरीफ भी नायल हुआ था तो वो तो एक बेटे की तनख्वाह ना लेने पर हुआ था ना। आपके तो अकाउंट निकले, आपके तो बेनामी अकाउंट निकले। 13 के अकाउंट जो हैं वो आपने शो ही नहीं किए। आपने 3-4 एफिडेविट दिए हैं, तो आप झूठे तो आप साबित हो रहे हैं, तो उस पर आप नायल होंगे ना। अगर होंगे, आपको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करता। और फिर आप कहते हैं मैं 9 हलकों से लड़ूंगा। भाई आपके फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कोई है माइकल लाल के लड़े इलेक्शन यहाँ आके 9 हलकों से। और भाई जब आपने एक लीडर को नायल करके मुल्क से बाहर भेजा हुआ है, पीछे आप कह रहे हैं कि जी हमारा है कोई इसका मुकाबला करने वाला, आप उसको बुलाएं ना, नवाज शरीफ को बुलाएं, लड़ाएं इलेक्शन। और आमने सामने ना, एक तरफ इमरान खान हो, दूसरे नवाज शरीफ हो, फिर पता चलेगा कि कौन जीतता है। इस तरह नहीं होते ना इलेक्शन कि आप इमरान खान को सिर्फ सब कुछ एक बता दें वही लीडर है, बाकी कोई भी नहीं है, बाकी चोर लुटेरे हैं। तो इस तरह नहीं होता फवाद चौधरी साहब। आप बराबरी की सतह पे इलेक्शन होते हैं, गैर जानिबदार होते हैं इलेक्शन। इस तरह नहीं होते इलेक्शन के एक को आप बंद कर दें, दूसरे को आप खुला छोड़ देंगे जी लड़ें इसके साथ। इस तरह नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि 9 जो इलेक्शन उन्होंने लड़ने का इरादा किया है, वो इलेक्शन कमीशन उनकी जो दरख्वास्त है मुस्तरद कर देगा। अगर नहीं करेगा तो पीडीएम में से जो कोई भी पार्टी के लोग होंगे जो लड़ रहे होंगे इलेक्शन, वो उन पर एतराज़ दाखिल करेंगे कि आपने इस शख्स को मुजरिम साबित किया है, आपके अपने फैसले के मुताबिक ये शख्स मुजरिम है, तो आप किस तरह इसको इजाज़त देंगे कि ये इलेक्शन लड़े? लिहाजा इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के अहल ही नहीं हैं। आप ये ड्रामा ना करें, ना ये लोगों को गुमराह करें कि जी 9 इलेक्शन लड़ेंगे और 9 के 9 उसके कागज़ मुस्तरद होंगे, फिर आप आवाम को कहेंगे ये देखें जी हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। ये ड्रामेबाजियाँ और ये गुमराह कौन चीज़ें जो है ना, आवाम को ना दिखाएं। अवाम अब समझदार हो चुकी है, अवाम जानती है आपके जो किरदार है, आपके किरदार से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी है। शुक्रिया अब्बासी साहब। नाज़रीन, आपने सुना इशफ़ाक़ अब्बासी साहब का तज्ज़िया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।